जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने 5.2 पूरी समाप्त कर दी। आज जो अपन अध्ययन करने वाले हैं वो सबको पता है, आज अपन 5.3 का अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले जो अपन अध्ययन किया वो सबको पता है 5.2 अपन ने समाप्त कर दिया। आज 5.3 का। अब देखो 5.3 का जो अपन का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का अपन को क्या याद करना है, योगफल याद करना है। कि जो निम्नलिखित समांतर श्रेणी है उसका अपन को क्या याद करना है, योगफल याद करना है। मतलब योगफल वाला सूत्र लगाना आपकी बात। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो योगफल वाला सूत्र है वो कौन सा है। तो देखो एक मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, सबसे पहले योगफल वाला। तो उसको अपन को याद रखना है कि सर योगफल वाला सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक 2n प्लस n -1 और पीछे t। देखो ये अपन का योगफल वाला सूत्र है। क्या है, SN बराबर n/2। देखो SN का मतलब होता है योगफल, n का मतलब आपको पता है, n मतलब पद होता है, कितवा पद है, अपॉन 2 इंटू n का मतलब आपको पता है, सॉरी 2 इंटू a लिखना है यहाँ पर, 2 इंटू a मतलब आपको पता है प्रथम पद है। देखो ये वाला सूत्र है ना, ये अपन पहला पढ़ चुके हैं। देखो a प्लस n-1d, उसके आगे सिर्फ a लगाया है, मतलब a के आगे सिर्फ क्या लगाया है, 2 लगाया है, और आगे क्या हो गया आपका n/2। क्या हो गया, n/2। ये किसका सूत्र है, योगफल का। क्या है वापस देख लिया, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 और d। अब इसका अपन उपयोग करते हुए इन सबको हल करेंगे। तो आपको सबको पहला पता है कि जो सबसे आगे वाला जो अक्षर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो a का मान हो गया प्रथम पद, मतलब हो गया अपन का 1। फिर अपन निकालते हैं d मतलब सार्वंतर। और आपको पता है सबको सार्वंतर कैसे निकालते हैं भाई, ये होता है अपन का प्रथम पद A1 और ये होता है अपन का सेकंड पद A2। सार्वंतर निकलता है A2 माइनस A1। सार्वंतर कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। अब मेरे को बताओ A2 कौन है, तो आप सबको पता है सर A2 कौन है, मेरा 3 है, और उसमें से कितना घटाना है, 1 घटा देना है। तो बताओ 3 में से 2 गए, तो सबको पता है सर 3 में से 2 गए, तो हमारे 3 में से 2 जाने पर कितना बचेगा, 2। तो अपन ने d का मान निकाल चुके हैं। तो अपन के पास d का मान है, निकाल दिया, प्रथम पद आ गया। अब अपन n, तो n का मान देखो 12वां पद, ठीक है। तो अपन को n का मान कितना दिया हुआ, 12। ये n का मान है 12, अंतिम पद नहीं है। ये देखो इसके पीछे लिखा 12 पद तक का योग याद करना, 12 पदों का क्या याद करना, योग याद करना है। मतलब इसको देखो ऐसे जोड़ेंगे ना, 1 और 3, तो अपन को पता है 1 और 3 4 होते हैं, 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 और 7 16 होते हैं। ऐसे ऐसे अपन को कहाँ तक जोड़ना है, 12 तक, और 12 पद तक इसका योग क्या होगा वो अपन को याद करना है। तो अब देखिए अपन लगा देंगे ये सूत्र, इस सूत्र का अपन को उपयोग करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए और लिख देता हूँ कि भाई जो अपन का n है वो कितना है, 12 है। क्या है, 12 है। अब अपन इस सूत्र का यूज करेंगे। तो मेरे को बताओ, क्या s लिख दिया मैंने, n का मान कितना है, 12 बराबर, ठीक है, ये s है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 5 नहीं लगेगा आपको, s लगेगा, s 12। अब देखिए आगे बताओ मेरे को, n/2, n का मान कितना है, 12, और अपॉन में क्या लिखना अपन को, 2। फिर कोष्टक 2 इंटू a का मान देखो A1 यानी a का मान कितना, 1। फिर प्लस, ठीक है, 2 इंटू a कर दिया, फिर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ अपन के n-1। बोलो n का मान सबको पता है 12 -1, और पीछे क्या लिखना, d का मान अपन के कितना आया, 2 आया। अब देखो S12 बराबर 2 का भाग 12 में दिया, कितना आया, 6। फिर अपन को पता है 2 को 1 से गुणा किया, 2, फिर प्लस 12 में से 1 गया 11, और इंटू में क्या है अपन के, 2 है। अब देखो S12 बराबर 6 कोष्टक, पहले 11 को अपन ने 2 से गुणा किया, तो 11 इंटू 2 कितने होते हैं, 22, और 22 में अपन ने 2 जोड़ दिए, तो 22 और 2 कितने हो गए, 24। देखो इन दोनों को अपन ने गुणा किया तो अपन को पता है कितना आएगा, 22, और 22 में अपन ने 2 जोड़ दिए, कितने हो गए अपन के, 24। कितने हो गए अपन के, 24। अब 24 को किससे गुणा करना है, 6 से, तो अपन 24 को 6 से गुणा कर देते। तो 6 के पावर अपन ने 4 बार बोला, तो अपन को पता है कि 6 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 24 ही आता है। 1 2 4 3 4 4 24। असल कितनी लग गई, 2, 6 को 2 से गुणा कराएंगे 12, और 12 और 2 कितने होते हैं, 14। तो अपन के इसके गुणा करने पर कितना आया, 144, और ये अपन का क्या है, उत्तर है, ठीक है। तो एकदम सरल है, आपने देखा एकदम सरल है। अब देखो अगला, इसका ही अपन का जो दूसरा, ठीक है, इसमें भी अपन को योग ही करना है। इस पहले सवाल के अंदर 3 सवाल है, कितने, 3। तो अब दूसरे में मेरे को बताओ, आप खुद बताओगे सब, बोलो a का मान कितना है। सबसे पहले a का मान लिख दिया, 8 है। फिर अपन को क्या निकालना है, सार्वंतर। तो अपन को पता है ये A1 है, सेकेंड वाला कौन है, A2। तो अपन d का मान कैसे निकालते हैं, सबको पता है, A2 माइनस A1। तो बोलो d बराबर A2 कौन है, 3 है, A1 कौन है, 8।
8 में से 3 गए तो बोलो माइनस के डी बराबर 8 में से 3 गए माइनस के 5। ठीक है, अब बताओ मेरे को आगे आपको बताना है। अब अपन लगाएंगे ये वाला सूत्र, सबको पता है अपन n का मान सबको पता कितना है 22, तो आप लिख सकते हो भाई n का मान अपन के कितना है 22 है। अब अपन इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है मैं लिखूंगा s और n के जगह कितना लिखूंगा 22, क्योंकि अपन ने को लिखा है एस n के जगह कितना लिखना नीचे 22 बराबर n का मान कितना है पता है ना सबको 22/2। ठीक है, 22/2। फिर क्या लिखा हुआ है कोष्टक 2 इंटू a का मान अपन के कितना है 8 × 8। फिर देखो क्या लिखा हुआ है प्लस, तो लगा दिया प्लस, फिर कोष्टक n, देखो ये लिखा हुआ है n-1, तो n का मान आप सबको पता है इस कोष्टक में कितना है, इस सवाल में कितना है 22, तो n का मान लिखूंगा मैं 22, फिर -1 तो -1। फिर आपके पीछे क्या है d, तो बोलो d का मान क्या है -5, d का मान -5। सारे मान लिख दिए अपन बस, और कुछ नहीं करना। s 22 बराबर 2 का भाग अपन ने 22 में दिया, सबको पता है 11 आया। फिर 2 को अपन ने 8 से गुणा 16 आया, फिर प्लस 22 में से 1 गया, सबको पता है 11 होते हैं, और 11 को किससे गुणा करना है -5 से गुणा करना है। अब देखो s 22 बराबर s 22 लिख दिया। अब यह क्या लिखा हुआ 11, ठीक है, कोष्टक, फिर क्या लिखा हुआ है अब देखो 16 दिख रहा है, देखो 11 लिख दिया मैंने, फिर 16 ये वाला है 16। अब मेरे को बताओ कि जब मैं 11 को, ये 11 है ना, सॉरी ये कितने हैं, सॉरी 22 में से 1 गया तो सबको पता 21 बचे, 11 थोड़ी बचेंगे 21 बचेंगे। 22 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 21। अब मैं 21 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो सबको पता 21 को मैंने जैसे ही 5 से गुणा किया तो मेरे क्या आएंगे, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस की संख्या और ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 21 को जैसे मैं 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा 105, कितना आएगा 105। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ S12 बराबर, अब देखो 11 है ये, आगे देखो जब मैं 105 में से क्या घटा दूंगा 16 घटा दूंगा, तो अपन को पता है 105 में से 16 गए सर 90 बचे, कितने बचे 90। अब इस 90 को मैं 11 से गुणा करूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ S22 बराबर, इस 90 को मैंने 11 से गुणा किया तो बोलो कितना आया, 11 से गुणा करेंगे 90 को तो अपन के आएंगे 900, कितना आएंगे 89। मैंने 11 से गुणा करने का एक तरीका बताया हुआ है आपको, ठीक है, सीधा इसलिए मैं लिख देता हूँ आपके 989। तो ये भैया आपके इस प्रश्न के आंसर है। ठीक है, यहाँ अपन इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, जगह थोड़ी रखी थी मैंने। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन संख्या 2, एकदम सरल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में आराम से। अगला देखिए इसका तीसरे में देखो क्या लिखा हुआ है 1/15, तो ये अपन का हो गया प्रथम पद a/15, ये हो गया आपका a2 यानी द्वितीय पद, और आपको पता है कितने पद पूछा है 11, तो ये हो गया n का मान, तो बोलो n का मान 11 है, a1 का मान 15 है, a2 का मान कितना है 1/12 है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं किसका मान याद करूंगा d का मान, d का मान सबको पता है a2 माइनस a1 होता है। बोलो a2 कौन है 1/12 माइनस अपन के भाई a1 का मतलब प्रथम पद, जो अपन ने लिखा a1 प्रथम पद, उसका मान कितना है 1/15। अब जब इन दोनों का अपन लसअप लेंगे तो 60 आएगा, आप लसअप ले लेना आराम से, इन दोनों का लसअप कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ लसअप लेने की जगह नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ले लेना आप, आता है आपको लसअप लेना। तो 12 और 15 का लसअप लिया कितना आया 60। अब 12 का भाग 60 में कितनी बार जाता है सबको पता है 5 बार जाता है, और 15 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 4 बार। अब मैं 5 में से 4 घटे कितना आया 1, और बट्टे में कितने हैं 7, तो अपन का जो d का मान आया है वो अपन के कितना आया लिख देता हूँ मैं, d का मान है आपका 1/7। अब अपन वाला सूत्र है, बोलो अब एक एक चीज़ रखेंगे। अब देखो सबसे पहले किसका मान रखना है s है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर s, और n का मान देखो कितना है 11, फिर बराबर, फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है अपन के n/2, क्या लिखा हुआ है n/2। बोल n का मान कितना है सबको पता है, पर्सन में 11 है, और बट्टे में क्या लिखना है 2, फिर कोष्टक। अब तो सूत्र भी याद हो गया होगा आपको 2, ये 2 इंटू a का मान कितना है 1/15, 1/15। ठीक है, फिर प्लस, तो प्लस, फिर n-1 मतलब n कितना अपन के 11 -1, और पीछे क्या लिखा हुआ है बोलो d का मान अभी अपन ने निकाला 1/60, क्या निकाला 1/60। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 5/11 सॉरी S11 बराबर
11/2 कोष्टक, 2 को मैंने 1 से गुणा किया 2 और बट्टे में कितने हो गए 15 इंटू, देखो यहाँ से 11 में से 1 गया, कितना हो गया 10 इंटू 1/6, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एक बार यहाँ ही लिख देते अपन 11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15, यहाँ प्लस है देखो ये वाला, ठीक है 2/15 प्लस, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1 को 1 से गुणा किया 1 और बट्टे में कौन है 6, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको आगे यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है इसका स्टेप आगे यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो आगे मैंने लिख दिया S11 बराबर 11/2। अब इन दोनों का अपन लसअप लेंगे, इन दोनों का लसअप लिया मैंने, बोलो अपन ने लसअप लिया है 2/15 और 1/6, तो देखो 2/15 और 1/6 का जो आपका लसअप आएगा वो आपको पता है कितना आएगा, बोलो लेकर होता तो आज। अब क्या आपको लसअप यहाँ पर देखो साइड में लिखता हूँ, देखो लेते हैं अपन, देखो कैसे लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। 15 और 6 ये रफ में है, ठीक है करना मत। 3 का भाग दिया तो आपको पता है 5 बार गया, फिर मैंने 5 का भाग दिया 1 आया, अब 2 का भाग दिया 6 में 3 का भाग दिया कितना 1। अब देखो 3 कॉमन है तो 1 तो 3 हो गया, फिर इंटू में 2 और इंटू में 5, ऐसे तो लेते हैं। कॉमन वाले को तो लिखते हैं 1 बार, बाकी आपके 2 है और कौन है 5, इन सबको गुणा कर दो 6 इंटू 5 30, तो मैं सीधा नहीं लिखते, आपको बता दिया इस बार ऐसे लसअप होता है। तो बोलो 15 और जो अपन 6 का लसअप ले रहे हैं वो अपन के कितना आएगा 30 आएगा। अब 15 का भाग 30 में सबको पता है 2 बार जाएगा और ऊपर भी कितने पड़े 2, तो इसको 2 से 2 को गुणा किया कितना आया 4। 6 का भाग 30 में कितनी बार जाता है 5 बार और ऊपर वाले को गुणा किया, तो बोलो 5 को 1 से गुणा किया कितना आया 5, कोष्टक 11 बराबर 11/2 इंटू। अब मेरे को बताओ कि 4 और 5 को जोड़ूंगा कितना आएगा मेरे 9 और बट्टे में कितने 30। अब आपको पता है कि दोनों के दोनों 3 के पार्ट से क्या हो रहा है कैंसिल, 11/15 बराबर 11/2 इंटू 3 के पार्ट से ये 3 बार और ये कितनी बार हो गया 10 बार। अब इनको गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखो 11 इंटू 3 को गुणा करेंगे तो 33 आएगा और 2 इंटू 10 को गुणा करेंगे कितना आएगा 30। तो अपन ने ये पहले के तीनों क्वेश्चन खत्म कर दिए। आराम से आप इसका क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आराम से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पूरा देखो दिख रहा है आराम से, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए जो इसका अगला वाला क्वेश्चन है वो आपका ये है, देखिए इसको अपन ने छोटा ले लिया तो इसलिए थोड़ा अंदर हो गया। अब बड़े से आराम से करेंगे पूरे पेज पर तो आराम से समझ में आएगा। देखो इसने भी योगफल पूछा है, क्या पूछा है योगफल। अब देखो अपन को a का मान दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा हो किसका मान होता है a का मान हो गया 3। फिर देखो d का मान कैसे निकालते a1 और a2 में से घटाकर, तो d बराबर हो गया आपका a2 माइनस a1। तो अपन लिख सकते हैं d बराबर, बोलो a2 कौन है 11 माइनस a1 कौन है 3। अब देखिए आगे अपन जब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएंगे, सबको पता है 11 में से 3 गए कितने बच गए अपन के 9, ठीक है। 11 में से 3 गए कितने बचे 8 के 9, 8 कहाँ से 9 बचते 8 बचते, क्योंकि 11 में से 3 जाते कितने बचते 8। अब देखिए ये तो कर दिया अपन ने। अब क्या इस प्रश्न में n का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन जो अंतिम पद होता है उसको अपन क्या कहते हैं an। तो an का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, लेकिन n का मान नहीं दिया हुआ है। तो जब अपन के पास n का मान नहीं होगा तो अपन योग नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपन को n का मान पता लगाना, और n का मान आपको पता है इस सूत्र से लगता है an बराबर a प्लस n-1 और d। यहाँ रखते हैं देखो an का मान 803 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता -1 और d का मान कितना है 8, ठीक है। अब देखो 803, ये 3 इधर आए तो किसके हो गए माइनस के n-1 और 8। 803 में से 8 गए, सॉरी 803 में से 3 गए 800, ये जो 8 है ना गुणे में है ना, तो ये कहाँ आएंगे आपको पता है बट्टे में, और n-1। अब 8 के पार्ट से 8 को काटा, आपको पता है कितनी बार काटा 100, इधर आ गया n-1, ये 1 था इधर माइनस का था, इसको इधर भेजा तो किसका हो गया प्लस का, तो 100 प्लस 1 बराबर n। 100 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 101 बराबर n, ठीक है। अब n का मान अपन ला चुके हैं। अब देखो मैं योगफल का आपको एक सूत्र और बताता हूँ। किसका बता रहा हूँ मैं आपको, ये अगला सूत्र योगफल का बता रहा हूँ। देखो एक छोटा सूत्र और होता है, अपन यहाँ पर बड़ा लगाया, अब अपन छोटा लगा रहे हैं। Sn बराबर n/2 कोष्टक, फिर आपको लिखना है कोष्टक के बाद में a प्लस l,
इतना सरल सूत्र देखो, एस एन बराबर एन अपॉन टू कोष्टक ए प्लस एन। आप कहोगे सर इतना बड़ा और ये, तो आप ये भी सूत्र लगा सकते हो जब आपके पास अंतिम पद। अब मैं ऐसे ही इस दोनों सूत्र से भी करके बताऊंगा आपको एक सवाल, तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों लगा सकते हैं। अब देखो मैंने लिख दिया एस, बोलो एन का मान अपन ने निकाला अभी 101 बराबर एन के जगह रखूँगा मैं 101 बट्टे में 2, और ए का मान बताओ कितना है अपन के 3 प्लस एल, एल मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है अपन के 803, 101 बटा 2। अब 803 में 3 जोड़ दो 806, 2 के पहाड़े से 806 को अपन कैंसिल कर देते हैं, तो 101 इंटू 2 के पहाड़े से हो गया आपके 4 बार, 0 बार और 3 बार। अब मैं 101 से क्या कर देता हूँ, इसको गुणा कर देता हूँ। तो जब मैं इसको 101 से गुणा करूँगा तो मेरा आएगा 40703। आप करके देख लेना, कोई भारी गुणा नहीं है, 101 से करने का मैंने तरीका बताया हुआ है, ठीक है, पहली प्रश्नावली में बताया हुआ है, ठीक है। जब छिन्नू छिन्नू को गुणा किया था अपन ने, इसको 1 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 3 लिखेंगे 40 हासिल लग जाएगी, फिर अपन 40 का 0 लिखेंगे, हासिल 4 लग गई, और फिर 4 इसमें जोड़ देंगे 407। तो मैंने सीधा ऐसे किया गुणा और मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया इसका उत्तर। तो अपन इस दूसरे का भी एक बार क्या ले लेते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यह आपका प्रश्न संख्या 2 हुआ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा। अब देखिए अपन दूसरे का दूसरा कर रहे हैं, तो देखिए सबसे जो आगे वाला होता है वो तुम सबको पता है, ये कौन होता है आपका प्रथम पद। तो बोलो ए का मान कितना हो गया 7, फिर अपन डी का मान निकालते हैं, सबको पता है A2 माइनस A1, डी का मान निकालते हैं। अब देखिए A2 कौन है ये, A1 कौन है ये, तो A2 का मान मैं क्या लिखूँगा, बोलो A2 का मान मैं लिखूँगा 10 से 1/2 माइनस A1 का मान कितना लिखना अपन को 7 बट्टे में कुछ नहीं 1। अब देखो मैं इसको सरल करता हूँ, देखो 2 को 10 से गुणा किया 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7/1। दोनों का लसअप आपको पता है 2 आएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार और 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया कितना आ गया 14। अब 21 में से 14 गए 7/2, तो डी का मान आ गया 7/2। अब देखिए डी का मान आ गया, और ये वाला जो होगा अपन दूसरे का दूसरा करें, इसमें भी योगफल याद करना, ठीक है, वही प्रश्न है। अब देखो ये जो मान है आप सबको पता है, ए एन का मान कह दो या एल का मान कह दो, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया। अब मैंने आपको कहा कि इसमें एन का मान दिया हुआ है क्या कहीं पर, नहीं, तो अपन एन का मान याद करने के लिए वही सूत्र लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब मेरे को बताना ए एन अंतिम पद, अंतिम पद कितना आपके 84 बराबर ए का मान कितना आया, देखो 7 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं पता, और फिर कौन है आपका d, तो आपने अभी d का मान निकाला है 7/2। अब देखो 84 है ही है, 7 इधर प्लस के थे, इधर गए तो माइनस, बराबर n माइनस 1 7/2। 84 में से आपके 7 चले गए तो आपको पता है कितने बचे 77 बराबर n माइनस 1 7/2। अब ये 7/2 किधर जाएंगे, उधर, तो इधर जाएंगे तो आपको पता है कि कोई चीज़ ऊपर होती हो तो जाती है नीचे, और नीचे होती है वो कहाँ चली जाती है ऊपर। तो मैं 77 इंटू, अब देखो आपको पता है ये 2 तो लिखूंगा मैं ऊपर और 7 लिखूंगा नीचे, क्योंकि इधर गए तो इधर जाने से क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं गुणे में। अब देखो 7 के पार्ट से 77 आपको पता है 11 बार होंगे कैंसिल, और इंटू में कौन है आपके 2 बराबर n माइनस 1। अब 2 को मैंने 11 से गुणा किया 22, इधर 1 किसका था माइनस का, उधर भेजा तो किसका हो गया प्लस। अब देखो 22 और 1 कितने होते हैं 23 बराबर है, ये n का मान आ गया। अब अपन को योग याद करना है, क्या याद करना है, योग। तो अब आप सबको पता है, इधर ही मैं कर लेता हूँ, देखो योग याद इधर ही साइड में, ठीक है, योग याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, योग। तो योग का सूत्र सबको पता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल, अंतिम पद। ये अपनी मैंने अभी बताया एक छोटा सा सूत्र, बोलो एस n का मान कितना है 23 बराबर n की जगह लिखना अपन को 23/2, a का मान सबको पता है 7 आया है, और प्लस अंतिम पद कितना है 84, यहाँ मैंने लिख दिया 84। अब देखो s 23 बराबर 23/2 कितना लिख दिया मैंने 23/2। फिर देखो इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, तो 84 और 7 कितने होते हैं 91, कितने होते हैं 91। अब मैं जब 91 को किसे गुणा करूंगा 23 से, तो 91 को मैं 23 से सीधा गुणा कर देता हूँ, 91 इंटू 23, आप कर लेना कॉपी में गुणा, 91 इंटू 23 को गुणा करता हूँ 2093 आते हैं, बट्टे में कितने 2। तो आप ये लिख सकते हो, या इसमें अपन 2 का भाग देते थे, वो कैसे देते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि 2 एकम 2, फिर 0,
फिर 4 दूनी 8 होते, 8 हुए, 1 बच गए, 13 हो गए। और अपन को पता है कि 6 दूनी 12 होते, तो 13 थे, 12, एक शेषफल बच गया, उसको इधर लिख दो और जो बट्टे वाली संख्या होती उसको। तो ऐसे अपन भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो ये अपन का आंसर हो गया इसका। आगे वाले सवाल अपन अगले वीडियो में करने वाले हैं।